प्रॉब्लम है जी हमारे पास टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बनाए। अ लोकल स्टोर मेक्स अप द प्राइसेस ऑफ इट्स आइटम्स बाय अ सर्टेन परसेंटेज। मैंने कहा जी कि हम प्रोग्राम सैंपल प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हैश इंक्लूड से मैं स्टार्ट करता हूँ। और स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std main सिस्टम कॉज, ठीक है। सो प्रोग्राम की लॉजिक बनाते हैं। टू मेक अ प्रॉफिट, अ लोकल प्रॉफिट निकालना है। टू मेक अ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या देते हैं डबल प्रॉफिट, वेरिएबल का नाम p बड़ा कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा लेते हैं। अ लोकल स्टोर मेक्स अप marks up the prices of its item by a certain percentage, marks up the prices of its item by a certain percentage, यानी जब वो ओल्ड प्राइस लेते हैं, एक होगी ओल्ड प्राइस और मैं ओल्ड प्राइस दे देता हूँ, और एक होती है न्यू प्राइस, ठीक है। सर ये कैसे है कि देखो उसने कहा है अ लोकल स्टोर मेक्स अप द प्राइसेस, अपनी प्राइस को मार्क्स अप करते हैं, ऑफ इट्स आइटम, अपने आइटम की बाय अ सर्टेन परसेंटेज, यानी परसेंटेज के मुताबिक बढ़ाते हैं। यानी ओल्ड परसेंट प्राइस जो होती है उसे एक स्पेसिफिक प्राइस के मुताबिक, परसेंटेज के मुताबिक बढ़ा देते हैं, तो वो हमारी न्यू प्राइस आ जाती है। यानी एक ओल्ड प्राइस होगी, एक न्यू प्राइस हो जाएगी। उसने कहा राइट अ C++ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो दैट रीड्स द ओरिजिनल प्राइस, जो हमसे यहाँ में से कहते हैं तो दैट गेट्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड, यानी राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड, जो भी प्रोडक्ट बिकी है उसकी हमसे ओरिजिनल प्राइस मांगे। द परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस, यानी जो मार्क्ड प्राइस है वो परसेंटेज से बनाए, एंड द सेल टैक्स रेट, और सेल टैक्स का रेट जो है वो भी अप्लाई कर दे। यानी एक और वेरिएबल मुझे चाहिए सेल टैक्स कोमा सेल टैक्स, और फिर उसी तरह से हमने अपने वेरिएबल्स को कंफर्म किया। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सेल्स द सेल टैक्स रेट, द प्रोग्राम देन आउटपुट्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम। लो जी यहाँ तक पहले हम करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा सी आउट प्लीज एंटर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। हमने कहा क्या प्राइस है प्रोडक्ट की, सेम, हाँ जी बताओ, ओल्ड प्राइस होगी ये, ठीक है, ओल्ड प्राइस, ठीक है, सेमीकोलन। अब वो क्या करे, उसने कहा है हमारी एक मैंने ले लिया वेरिएबल प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने कितना था, प्रॉफिट ले लिया सर, नहीं प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया ना, असाइन नहीं किया। मैं कहता हूँ सपोज 10% प्रॉफिट है, तो मैं इसको 0.10 करता हूँ, 10/100 0.1 लिख लूँ। मैंने इसको 0.1 ले लिया, यहाँ से कोमा हटाना है, सेव कर दिया। मैंने कहा जी ओल्ड प्राइस आ गई, यहाँ तक लिया। ओके हमने कहा जी हमारे पास क्या वर्किंग है, हमने कहा जी हमारे पास जो वर्किंग है उसमें प्रॉफिट हमने कहा 10% है, तो हमारी न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस मैंने मेंशन की, न्यू प्राइस किसके बराबर हो जाएगी, चलो कॉपी। सो न्यू प्राइस की कैलकुलेशन क्या होगी, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो ऑटोमेटिकली जब 10% से इंक्रीज होगा तो ये मेरे पास इसका 10% निकलेगा ओल्ड प्राइस का। तो मुझे ओल्ड प्राइस नहीं चाहिए, मुझे ओल्ड प्राइस का 10%, तो ये तो निकला है सिर्फ प्रॉफिट। मैंने कहा जो भी मेरी ओल्ड प्राइस है उसमें जमा करो ओल्ड प्राइस का 10%, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वो मेरी क्या आ गई न्यू प्राइस। अब हमने कहा न्यू प्राइस हो गई,
हमारे पास न्यू प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड, द परसेंटेज ऑफ द मार्कअप प्राइस एंड द सेल्स टैक्स रेट। अब सेल टैक्स रेट हमने सेल टैक्स भी लिया हुआ है, तो सेल टैक्स में कहता हूँ 21%, गवर्नमेंट ने कहा तो 21% तो 0.21, ठीक है। तो 0.21 कर लेते हैं इसको 21/100। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास सेल टैक्स कितना आ जाएगा, सेल टैक्स कितना आ जाएगा 21%। लेकिन मुझे किसके के ऊपर सेल टैक्स लेना है, मुझे ओल्ड प्राइस पे सेल टैक्स, न्यू प्राइस का सेल टैक्स लेना है। तो न्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल टैक्स, जो भी अमाउंट आती है, जो भी मेरे पास अमाउंट आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी क्या चीज़, वो क्या हो जाएगी, उसके करंट प्राइस, वो मेरी करंट प्राइस नहीं होगी, वो ये अभी आया सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स, कितना टैक्स है, टैक्स की अमाउंट। ठीक है, जो टैक्स की अमाउंट है, मैंने कहा न्यू प्राइस में से माइनस कर दो टैक्स की अमाउंट। न्यू प्राइस में से देखो ना, न्यू प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 का 21% लिया तो वो 21 रुपये आ गए। तो जो भी न्यू प्राइस आई थी 100, उसमें से टैक्स हमने उसमें ऐड कर देना, सॉरी हम इसमें ऐड कर देते हैं टैक्स, तो ये मैंने टैक्स ऐड कर दिया। ठीक, तो अब मेरे पास जो प्राइस आती है वो मेरी कौन सी हो जाएगी, न्यू प्राइस। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, न्यू प्राइस में जमा कर दो जो भी सेल टैक्स है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि मेरे पास ये न्यू प्राइस भी बन गई है और वो भी प्राइस बन गया। देखो उसमें प्रिंट करने को क्या क्या बोला है, टैक्स रेट आ गया, द प्रोग्राम देन आउटपुट्स द ओरिजिनल प्राइस। अब देखो सी आउट करवा दो, सी आउट द ओरिजिनल प्राइस इज, कौन सा वेरिएबल, ओल्ड प्राइस, इन किया था। ठीक है, ठीक, और उसके बाद ओरिजिनल प्राइस द परसेंटेज ऑफ मार्कअप, मार्कअप होता है जितना उसने मार्क ऊपर लगाया परसेंटेज मार्कअप, तो प्रॉफिट बनी हमने कह दिया था ना, उसको हमने प्रॉफिट में लिया था, तो परसेंटेज ऑफ मार्कअप, तो ये हमें यहाँ अलग से निकालना पड़ेगा। इसका हम ले लेते हैं वेरिएबल मार्क, अब पहले मार्कअप निकाल लेता हूँ ना, मार्कअप मैं ले लेता हूँ इसके बराबर मार्कअप, ठीक है, ये मार्कअप होगा ना, यानी जो ओल्ड प्राइस थी उसके ऊपर जो हमने बढ़ाया था, प्राइस बढ़ाई थी। ठीक है, तो 10% था, तो 10 रुपये यानी 100 रुपये कीमत है, तो 10.1, तो वो 10 रुपये मेरा मार्कअप आ गया था। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कह दिया यहाँ पर, और वही मार्कअप मैंने नीचे यूज़ कर लिया, मैंने वेरिएबल लिया तो मैं उसको क्यों ना यूज़ करूँ। मैंने कहा सी आउट मार्कअप अमाउंट इज मार्कअप, ठीक है, ENDL, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसने क्या कहा, द स्टोर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी न्यू प्राइस थी, सी आउट स्टोर सेलिंग प्राइस इज, ये कौन सा, न्यू प्राइस, और फिर 100 आइटम द सेल टैक्स रेट, सेल टैक्स मैंने निकाला था, हमने डायरेक्ट वो भी किया हुआ है। ठीक है, कर लोगे ना, ये सेल टैक्स निकाल लोगे। द सेल टैक्स रेट हमने कितना लिया हुआ, हमने लिया हुआ सेल टैक्स 21%, सेल टैक्स एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम, वो तो ऑब्वियसली हमने ले लिया है, हमने न्यू प्राइस डायरेक्ट निकाल ली थी। ठीक है जी, क्लियर। बाकी अब आपका द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज़ द सेलिंग प्राइस प्लस द सेल्स टैक्स, हमने ऑलरेडी प्लस कर लिया। ठीक, सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर मेरी यहाँ क्या गड़बड़ हुई है, मार्कअप डिक्लेयर नहीं करवाया जी, कॉपी किया जी हमने, मार्कअप को भी हम यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं। सेव, कंपाइल किया मैंने जी, इसने कहा प्रोडक्ट की कीमत, मैंने कहा 1000 रुपीज़, 1000 प्रोडक्ट की कीमत है, मार्कअप अमाउंट है 100 रुपीज़, 10% था, और सेलिंग प्राइस है 1331 रुपये,
क्योंकि टैक्स भी लगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल अमाउंट आ गई। क्लियर है जी? जस्ट वो पुरानी की अमाउंट ऐड किया करेंगे और हमारी न्यू जो अमाउंट है वो आ जाएगी। सही 10% के हाथ से।